किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, हमारे पास कुछ किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं और वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं कि खेतों के अंदर हरा कशिश डालना चाहिए। ये हरा कशिश क्या है? पंसारी के पास मिलता है, खेतों में किसान डाल रहे हैं। कुछ किसान साथी कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिलता है, कुछ किसान साथी कहते हैं नहीं मिलता है। और इस हरा कशिश के नाम पर किसानों को 100 रुपये से लेकर करके 300 रुपये किलो तक का चपत और नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई जगह किसानों की जेब काटी जा रही है और हरा कशिश के भारी भरकम दाम लिए जा रहे हैं। ये भी समाचार हमारे पास है। हम इस सच्चाई का भांडा फोड़ने जा रहे हैं और हम आपको उम्मीद के साथ ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये वीडियो शेयर करके उन्हें इस बारे जानकारी देने का काम करेंगे कि हरा कशिश होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है, इसमें क्या चीज़ होती है। साथियों, हम इसी तरह की जानकारी जो किसानों को दे रहे हैं, किसानों का खर्चा बचाने के लिए, सावधान और जगाने के लिए दे रहे हैं, ताकि किसान की किसी प्रकार की लूट न हो। क्योंकि बाजार के अंदर भारी भरकम जो प्रचार किए जा रहे हैं, किसान उसके जंजाल में फंसता जा रहा है और बेहताशा खर्च खेती के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि सही बात और सच्ची बात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़ें, घंटी का बटन दबाएं और शेयर करें। हम बताते हैं हरा कशिश। हरा कशिश सबसे ज़्यादा जो भी किसान खेत में प्रयोग करेगा, उस खेत में लोहे और सल्फर की पूर्ति होगी, क्योंकि मुख्य पोषक तत्व जो भी है हरा कशिश में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। उसके बाद थोड़ी सल्फर की मात्रा होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इससे ज़्यादा हरा कशिश में कोई भी सामान नहीं होता। डालें न डालें वो आपकी मर्जी। साथियों, ज़मीन में लोहे की पूर्ति करने के लिए हम जो हैरो कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के द्वारा हम हल जुताई करते हैं, उनका घिसाव होता है और ज़मीन में लोहे की पूर्ति कर देता है। किसी भी प्रकार के अलग से लोहे की पूर्ति करने की किसान को कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए कोई भी किसान इस भ्रम में मत रहिए कि हमारी ज़मीन में लोहा तत्व की कमी है। जहाँ ट्रैक्टर की बुआई होती है वहाँ लोहा पोषक तत्व पूरा होता है, जितना पौधे को चाहिए उससे ज़्यादा होता है। ये भी बता दूँ आपको, फसल को जितना लोहा चाहिए उससे ज़्यादा लोहा ज़मीन के अंदर होता है, क्योंकि एक एक एकड़ के अंदर एक वर्ष में 6-6, 7-7 बार लोहे को घिसाया जाता है, बांध की जाती है, बुआई की जाती है और लगातार ज़मीन में लोहे की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन जो कचरा गलाते हैं और हमारा जो कचरा गलता है, फसलों का अवशेष गलता है, उसमें भी नाम मात्र जो भी है लोहा ज़मीन के अंदर जाता है। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग जो हरी खाद लगाया करते थे, उससे भी ज़मीन में लोहा की पूर्ति हुआ करती थी। आज हम ज़्यादा पोषक तत्वों की खिंचाई कर रहे हैं, जिसके कारण यदि लोहा की कमी आती है, फसल का उत्पादन ज़्यादा ले रहे हैं, उसके कारण यदि कमी आती है तो फिर ट्रैक्टर द्वारा जुताई की जाती है तो लोहे की पूर्ति हो जाती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। ऑक्सीजन लगातार जो ज़मीन के अंदर सूर्य की किरणों के साथ, हवा के साथ प्रवेश करती है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि जहाँ ज़मीन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, जहाँ ज़मीन की बुआई होगी, ज़मीन के अंदर हवा के साथ ऑक्सीजन जाएगी, इसलिए अलग से ऑक्सीजन डालने की कोई जरूरत नहीं होती। बात हम सल्फर की करते हैं। साथियों, सल्फर हम हरा कशिश डालने की बजाय यदि हम 80% पाउडर फॉर्म वाली सल्फर डालते हैं, जो एक रासायनिक है, तो ज़मीन में जितनी भी सल्फर की कमी पूर्ति होती है वो कमी पूर्ति भी होती है और फंगिस को भी नुक्स मारने का काम करती है, क्योंकि ये फंगिसाइड होती है, एंटी फंगिसाइड, उसके ऊपर लिखा भी होता है। साथियों, हरा कशिश डालने से जो हम उत्पादन ले रहे हैं और जिस उत्पादन में सल्फर की आवश्यकता पड़ती है, वो सल्फर की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए सल्फर पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें अलग से, जो मैं बता रहा हूँ, कार्बोडिजम 80 नहीं है, सल्फर 80% पाउडर फॉर्म वाली, जो एक
फंगिसाइड का भी काम करती है, सल्फर की भी पूर्ति करती है। उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये लगातार मैं बता भी रहा हूँ भी। आपको अलग से यदि सल्फर नहीं डालता है तो यूरिया के ऊपर कोटेड करिए, यूरिया के थोड़ी थोड़ी सल्फर लगाइए और अपने खेत में हर समय देने का काम करिए, ताकि नाइट्रोजन भी वायुमंडल में नहीं उड़ेगी, रिजल्ट आएगा, पूरा नाइट्रोजन पौधों को मिलेगा और सल्फर की भी पूर्ति होगी। साथियों, हरा कशिश कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, जरूर ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जरूर है, जिसमें कोई दो राय नहीं, परंतु ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है कि इसके भाव बेतहाशा बढ़ा करके किसानों को लूटा जाए, इसका झूठा प्रचार किया जाए, या फिर किसान को भ्रम में डाल करके सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने का हवाला दिया जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरा कशिश का कोई भयंकर रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ किसान डालते हैं, एक बार जरूर डालता है, एक बार जरूर फंसता है, दोबारा नहीं फंसता है। हरा कशिश डालने के बजाय यदि आप सरसों की खली का इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सरसों की खली आपको 25-30 रुपये किलो मिल जाएगी, और यदि 15-10 किलो जो भी है आप अपने खेत के अंदर डालोगे तो आपके खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगी, नीमाटोड को रोकने का काम करेगी, जड़ को सुरक्षित रखेगी, और सबसे बड़ी बात कि आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के में बहुत बड़ी कारगरता के रूप में सिद्ध होगी। सरसों की खली ले सकते हैं, चाहे अरंडी की खली ले सकते हैं, चाहे नीम की खली ले सकते हैं। ये तीनों ही खलियाँ जो किसान डाल रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनेक इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में कारगर हैं। इसलिए आपका अपना जो फैसला है वो बदल करके, इस तरह के झांसे को छोड़ करके सही चीज़ का प्रयोग करके खेत के अंदर पैदावार बढ़ाने का काम करें। अन्यथा बिना जानकारी पैसा लगा करके और फिजूल में पैसा खर्च करने से बचें। मैं अभी कह देता हूं कि हमारे पास जो जानकारी है वो 101% सही है। सरसों की खली का प्रयोग, पाउडर फॉर्म वाली 80%, सल्फर का प्रयोग सबसे बेहतर रहेगा। जो आप हरा कशिश से लेना चाह रहे हो उससे भी 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट इन चीज़ों का देखा जाएगा। मैंने हरा कशिश के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का काम किया। जरूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, किसानों तक पहुंचाएंगे और उन्हें इस बात की जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।